हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A mass of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant K equals to 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be. So बच्चों ये क्वेश्चन बेस्ड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग पर. यहाँ गिवन है हमें कि एक मूविंग मास है. सो ये मास वैल्यू गिवन है 0.5 kg और ये मूव करता है विद द स्पीड v इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड. सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इजी क्वेश्चन है. सरफेस यहाँ पर स्मूथ है एंड द हॉरिजॉन्टल. इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है. सो देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. सो वी कैन टॉक फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, कि अगर मान लीजिए इस एग्जाम्पल में फ्रिक्शनल फोर्स गिवन होता, रफ सरफेस दिया होता, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा नहीं करते. सो यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है. अब ये जो मास है मूव करते हुए एक स्प्रिंग से टकरा जाता है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर एंड दिस स्प्रिंग इज वेटलेस. सो जब ये मास इस स्प्रिंग से टकराएगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा. तो हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन है x नॉट. सो नाउ स्प्रिंग विल बी लाइक दिस, कंप्रेस होकर उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी. सो हमें गिवन है यहाँ m की वैल्यू, v की वैल्यू एंड k की वैल्यू. सो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. I repeat, we can apply the law of conservation of mechanical energy. So इसके अकॉर्डिंग जो मूविंग मास की काइनेटिक एनर्जी है that will be converted in the potential energy of the spring. अब मूविंग मास के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² एंड स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ kx0², where x0 is the maximum compression in the spring. So half will cancel from both the sides और हमें फाइंड करना है x0. So x0 स्क्वायर का एक्सप्रेशन आएगा m/k मल्टीप्लाइड बाय v². सो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा v स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k. नाउ वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज. v की वैल्यू गिवन है 1.5, मास से हमारे पास 0.5 जिसको हम पुट कर सकते हैं हाफ, और k की वैल्यू गिवन है 50. सो दिस विल बी 100. अब 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10. सो दिस इज 1.5 डिवाइडेड बाय 10 इन मीटर, क्योंकि सभी SI यूनिट्स यूज की हैं. सो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन का आंसर मिल जाएगा 0.15 मीटर. And hence the right answer is option number 4. Thank you.